वबारिक वसल्लिम सुम्मा सल्ले अलैहि। आपके इस खूबसूरत इलाके में पहली मर्तबा आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह हम सब का यहाँ मिल बैठना अपनी रहमत से कबूल व मंजूर फरमाए। आवाज़ को आज के प्रोग्राम का आज के प्रोग्राम का जो उन्वान तजवीज़ किया गया है उसके दो हिस्से हैं। ज़िक्र नबी और फ़िक्र सहाबा। मेरे अल्लाह ने मुझे तौफीक बख्शी बड़े मुख्तसर से वक्त में मैं दोनों हिस्सों पर गुफ्तगू करूँगा। और दोनों मज़मूनों को आपस में जोड़ते हुए आपको एहसास भी नहीं होने दूंगा। अंबिया की जो मुक़द्दस जमात है सब अंबिया मुस्तफ़ा हैं, सब अंबिया मुजतबा हैं और सब अंबिया मुर्तज़ा हैं। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान। सब अंबिया काबिल एहतराम हैं, लेकिन अल्लाह ने अंबिया के मरातिब में फ़र्क रखा है। अंबिया की निस्बत से किसी का मर्तबा कम है, किसी का मर्तबा उससे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा है और फिर उनमें कोई आमना का लाल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अंबिया के मर्तबों में फर्क रखा और उनमें सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे अकमल, सबसे बरतर, सबसे बाला कदर अगर कोई है तो वो मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आना सय्यदु वुल्दे आदम वला फखरा। क़यामत के दिन सारी औलादे आदम का मैं सरदार हूंगा। वला फखरा, और मुझे इस पर कोई फखर नहीं। व अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा वला फखरा। क़यामत के दिन हमद का झंडा भी मेरे हाथ में होगा। हर नबी को अल्लाह एक झंडा देंगे और उस नबी की उम्मत अपने नबी के झंडे के नीचे आएगी। हजरत मूसा भी, हजरत ईसा भी, हजरत इब्राहीम भी, हजरत दाऊद भी। हर नबी के हाथ में एक अलम होगा, झंडा होगा। उस नबी की उम्मत अपने नबी के झंडे के नीचे हो और एक झंडा अल्लाह मेरे नबी के हाथ में दे। उसका नाम है लिवाउल हम्द। वो इतना वसी है और वो झंडा इतना अरीज है कि सारे नबी अपनी उम्मतों समेत मेरे नबी के झंडे के नीचे होंगे। नबियों में सबसे आला अगर कोई है तो वो मेरा नबी। आप मेरी तरफ देखें, उधर आने वालों को नहीं देखें, नहीं तो आखो तो मैं तकरीर छोड़ के सरगोदे नस जाऊंगा। वाना अव्वलो शाफ़ई यौमल क़ियामा व अव्वलो मुशफ़्फ़ई यौमल क़ियामा वला फ़ख्रा। उलमाए किराम मेरे नबी की आजिज़ी तो देखी, इनकिसारी तो देखी। क़यामत के दिन शफात के लिए सबसे पहले मैंने लब खोलने हैं और सबसे पहले रब ने मेरी शफात को कबूल करना है। सारे नबी मुस्तफ़ा हैं, मुर्तज़ा हैं, लेकिन उनमें सबसे आला कौन है? मेरा नबी। सबसे अजीम मेरा नबी। ये सिर्फ नबी नहीं है, ये इमामुल अंबिया है। ये फिर खातमुन नबीयीन भी है, फिर ये शफीउल मुज़निबीन भी है, फिर ये रहमतुल लिल आलमीन भी है, फिर ये साहिबे मेराज भी है, फिर ये साहिबे कुरान भी है, हौज़े कौसर का साकी है, लिवाउल हम्द का हामिल है और मकामे महमूद का दूल्हा है। सारे नबी मुस्तफ़ा हैं, मगर उनमें सबसे आला मेरा नबी। ये थोड़ा सा मैंने जिक्र नबी कर दिया। अब जरा जोड़ने लगा हूं दूसरे उन्वान को।
सारे सहाबा जनती हैं, सारे सहाबा रुश्दो हिदायत पर हैं। सबके हाथ में रब ने अपनी रजा की सनद दी है। सब जनती हैं, सब आला हैं। बस उनके मुतालिक एक जुमला कहना चाहता हूं, भैंस के आगे बीन बजाना ना हो जाए। मैं पहली मर्तबा आया हूं, जुमला पसंद आए तो कहना सहाबा का सही तारुफ करवा गया है। सहाबा इतने मुकद्दस लोग हैं कि दामन नचोड़ देना तो फरिश्ते वुजू करने लग जाएं। सारे सहाबा आला हैं, सारे सहाबा आला हैं। जन्नत की हूरें अपनी आंखें उनके कदमों के तलवों के साथ मलने में अपनी सादत समझती हैं। जन्नत की हूरें वो सब आला हैं, सब जनती हैं। लेकिन जिस तरह नबियों के मर्तबे में रब ने फर्क रखा ना, इसी तरह सहाबा के मरातिब में भी रब ने फर्क रखा है। किसी का मर्तबा कम है सहाबा की निस्बत, सहाबा की निस्बत, हमारी निस्बत नहीं, सहाबा की निस्बत। किसी का मर्तबा कम है, किसी का उससे ज्यादा है। अगर मेरा पिछला जुमला आपके ज़हन में हो, किसी का उससे ज्यादा है, किसी का उससे ज्यादा है, और कोई सिद्दीक अकबर है। कुरान की आयत भी पेश कर सकता हूं, सूरत हदीद की आयत है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका आज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादो। खुद रब ने फर्क रखा है। फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले और फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले ला यस्तवी। करो मन, उलमा चुप कर जाएं और लोग मैं ना करें। मुसावात किसे कहते हो? मुसावात। ला यस्तवी, फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले और फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले, ये मर्तबे में बराबर नहीं। पंजाबी का एक टच देना चाहता हूं, औखे वेले दे यार ते सौखे वेले दे संगी इक्को जै नहीं होंदे, इक्को जै नहीं होंदे। फतह मक्का के दिन तो मेरे नबी को इक्तिदार मिल गया था। फतह मक्का के दिन ईमान कबूल करने वाले लोग हबशे के बिलाल का कैसे मुकाबला कर सकते हैं, जो कलमा पढ़ के तपते हुए कोलों पे लेट के अहद अहद पुकारा करता था। अल्लाह ने कहा ये दोनों बराबर नहीं। उलाइका आज़मु दरजतन, अल्लाह करे आप सुने। मेरे नबी का हर सहाबी सितारा है, बेशक तो कहो यार। अमर इब्न लास भी सितारा है, हजरत तला भी सितारा है, हजरत उस्मान भी सितारा है, और अबू सुफियान का बेटा हजरत मुआविया भी सितारा है। अगर वो सहाबी है तो सितारा है। मेरे मुखातब बिल्कुल शीन नहीं है, मेरे मुखातब सीन है। नहीं ना समझियो, मैंने उनको क्यों मुखातब करना है जो हजरत अबू बकर को मोमिन नहीं मानते, जो उम्मुल मोमिनीन को मोमिन नहीं मानते। मैंने उन्हें क्या खिताब करना है जी, मुझे क्या जरूरत है। जो बंदा हजरत उमर के ईमान में शक करता है, अगर वो मुआविया को मोमिन न माने, क्या शिकवा है भाई। वो पहले मोमिन को मोमिन नहीं मानता, वो उस औरत का हया नहीं करता जिसके बिस्तर पे जिब्रील कुरान लेके उतरा करता था। वो उस सहाबी का हया नहीं करता जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया किया करते।
वो अगर मुआविया को मोमिन न माने, शिकवा उस सुन्नी कहलाने वाले पर है जो कहता है सहाबी तो मानता हूं, रज़ी अल्लाह अन्हु भी कहता हूं, सहाबी भी मानता हूं, फिर कहता है ये गलती की, ये गलती की, ये गलती की, बागी था, तागी था। सुनते रहते हो कि नहीं सुनते रहते? उलमाए किराम आप ज्यादा वाकिफ, हजरत अली के मुकाबले में आए, तलवार सौंत ली, बगावत की, ये गलती की और वो गलती की। बस ये जुमला मैं उलमा के लिए कहना चाहता हूं। अवाम इसका मजा ले तो उनकी किस्मत है, उलमा इसका मजा ले। बंदियाल भी कहता है हजरत मुआविया पे जितने इल्जाम तुम लगाते हो, बागी था, तागी था, हजरत अली के खिलाफ तलवार सौंत के आया, ये सारे इल्जाम हैदर कर्रार के बेटों ने मुआविया के हाथ पर बैत करके ये सारे धोने धो दिए थे, धो दिए थे। अगर मुआविया उसी तरह होता जिस तरह तू कहता है तो फिर मुझे मुतमईन कर, मुझे मुतमईन करो। हजरत हसन ने खिलाफत नाअहल के सुपुर्द की थी, बोलते क्यों नहीं हो? हजरत हसन ने खिलाफत नाअहल बंदे के सुपुर्द कर दी थी। अहल समझा या नहीं समझा? अहल समझा, खिलाफत सुपुर्द की, खिलाफत सुपुर्द की। फिर मेरे लफ्जों पे गौर करो, हजरत हसन ने मुआविया को क्या सुपुर्द किया था? तुम मुलूकियत का रोना क्यों रोते रहते हो? तुम क्यों कहते हो वो बादशाह था, मुलूकियत का बानी था? मैं पूछना चाहता हूं कि हैदर करार के बेटे ने क्या चीज उनके सुपुर्द की थी? तुम्हें हजरत अली से ज्यादा प्यार है या हसनैन करीमैन को ज्यादा प्यार था? उनके तो वो बाप थे, उन्हें नहीं पता था ये हमारे बाबा के खिलाफ तलवार सौंत के आए? उन्हें नहीं पता था ये बागी है? क्यों हाथ पे हाथ रखा? और सिर्फ हाथ पे हाथ नहीं रखा, जब उनकी फौज के कमांडर कैस इब्ने साद इब्ने उबादा को कहा गया कुम फबाये, उठो और मुआविया के हाथ पर बैत करो। उलमाए किराम ये बात भी आपके लिए कहना चाहिए, रिजाल कशी ने इसको नकल की। ये 3री सदी का आलिम अल्लामा कशी, उसने इसे नकल की। हजरत कैस से कहा गया उठो बैत करो। फल्तफत कैसो इलल हुसैन, कैस ने देखा किसकी तरफ? हजरत कभी कभी आंखें वो बातें करती हैं जो जबान नहीं करती, आंखों आंखों में बात की, तुसा बैत कर लीजिए, चलो मैंने मजबूर ना करो। आंखों आंखों में बात की। फल्तफत कैसो इलल हुसैन, अगर मेरा हाफजा काम कर रहा है, रिजाल कशी का सफा 101 है। हजरत हुसैन ने कहा कुम या कैस। अगला लफ्ज मैं बोलूंगा, उलमा इसका लुत्फ ले। हजरत हुसैन ने कहा कुम या कैस, कैस उठो, फबा ये मुआविया के हाथ पर बैत करो, फइन्नहु इमामी, फइन्नहु इमामी। रहा रिजाल कशी वाले ने एक डंडी मारी, इमामी के आगे ब्रैकेट डाल के लिखता है यैनी हसन, ये मेरा इमाम है, यैनी। मैंने कहा तू डंडी मारिए, मैं हूं डंडा मारना, चल तेरी ब्रैकेट, हसन मेरा इमाम है।
चलो मैं तेरे वाला तर्जुमा करता हूं। हजरत हुसैन ने कहा कुम या कैस उठो, मुआविया के हाथ पर बैत करो, फइन्नहु इमामी, ये हसन मेरा इमाम है, और जिसको मेरे इमाम ने अपना इमाम मान लिया है, जिसको मेरे इमाम ने अपना इमाम मान लिया है, तू भी उनके हाथ पर बैत कर। ये जो बात मैं कहना चाहता हूं, इस इलाके में किसी आलिम ने नहीं कही, नहीं कही, मैं ही कह रहा हूं। लेकिन आप जरा ज़हन को उजागर करें, समझने की कोशिश करें। अगर मुआविया सहाबी है तो फिर मुआविया सितारा है। सारे सहाबा क्या हैं? सितारों की तरह हैं। बस अगला जुमला पता नहीं कितने लोग समझ पाएंगे। बंदयालवी कहता है, सितारा अगर कभी काली बदलियों के अंदर आ भी जाए, ये काली बदलियां मैंने किसको कहा? तेरे एतराजों को। मुआविया ने ये काम गलत किया, मुआविया ने ये काम, इसको मैंने काली बदलियां कह। सितारा अगर कभी काली बदलियों के अंदर आ भी जाए तो मट्टी के तेल से जलने वाले दीवे को जेब नहीं देता कि सितारों का मुंह चढ़ाने लग जाए। पहले तू अपना तारुफ करवा, तू कौन है? जो मुआविया पे तनकीद कर रहा है, तू अपना तारुफ करवा, तू कौन है? जिस पे तू तनकीद कर रहा है ना, वो मेरे नबी का सहाबी है, और मेरे नबी ने कहा असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा क्या है? सितारों की तरह। सारे नबी मुस्तफा है, उनमें सबसे आला मेरा नबी। सारे सहाबा जनती हैं, उनमें सबसे आला सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। मैं कह रहा हूं हजरत अबू बकर को मैंने कहा है कि वो सबसे अफजल है? नहीं। आ मैं तुझे दरबारे नबूवत में ले चलूं। आपके इंतकाल से 4 दिन पहले की बात, जुमेरात का दिन है और इशा की नमाज। मेरे आका बैर तशरीफ नहीं लाई। बिलाल बार बार खिड़की कर गिर जाके कहते हैं अस्सलात अस्सलात या रसूल अल्लाह अस्सलात। नमाज का वक्त हो गया है, तशरीफ लाइए। फरमाया वुजू करो। मैं मस्जिद में जाऊं और सहाबा को इशा की नमाज पढ़ूं। वुजू करवाने के लिए पानी लाया गया, आप पर गशी तारी। इफाका हुआ, पूछा असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? कालू ला या रसूल अल्लाह वहुम यंतज़िरूनक, लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। फरमाया पानी लाओ, वुजू करवाओ, मैं जाके नमाज पढ़ूं। पानी लाया गया, अभी वुजू फरमा रहे हैं, फिर गशी तारी। इफाका हुआ, पूछा असल्लल्लाह, लोगों ने नमाज पढ़ ली? कालू ला या रसूल अल्लाह वहुम यंतज़िरूनक, लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, आपका इंतजार हो रहा है। फरमाया पानी लाओ, वुजू करवाया गया, फिर गशी तारी। अब जो इफाका हुआ तो पूछा सल्लल्लाहु, लोगों ने नमाज पढ़ ली है? नहीं या रसूल अल्लाह, आपका इंतजार हो रहा है। आपने फरमाया सहाबा से कहो मेरा इंतजार न करें, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए।
किसको कहा? मैं बिल्कुल मनफी रंग इख्तियार करने के मूड में नहीं, लेकिन जब तक मनफी रंग इख्तियार न किया जाए तो बात खुलती। जितने लोग यहां बैठे हो, बोलो, जिस वक्त मेरे नबी हजरत अबू बकर को हुक्म दे रहे हैं, हजरत अली कहां थे? जिहाद पे गए हुए, बीमार थे, मदीने से बाहर थे। कहां थे? मदीने में। मेरे आका के चचा हजरत अब्बास कहां थे? बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला, दूसरे बेटे उबैदुल्ला, तीसरे बेटे फजल, हजरत अली के बड़े भाई अकील कहां थे? आप जवाब नहीं देंगे तो मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा। मदीने में कहो, जोर से बोलो जरा। हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत अली मदीने में, आपके चचा अब्बास मदीने में, अब्बास के बेटे मदीने में, मेरे नबी के नवासे मदीने में, हजरत अली के बड़े भाई मदीने में, और मेरे नबी कहती हैं मुरू अबा बकरिन फल युसल्ले बिन्नास, मेरे घर वाले पीछे होंगे, अबू बकर आगे होगा। किसने आगे किया अबू बकर को? आज सुन्नी कहलाने वाला नात खान अहले सुन्नत के मजमे में नाते पढ़ता फिरता है। वो दर वाले थे और वो घर वाले थे। दर वाले घर वालों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? बंदियालवी कहता है मेरे नबी ने घर वालों को पीछे किया था, अबू बकर को। ये जुमेरात के दिन इशा की नमाज, जुमे की 5 नमाज कितनी होगी? हफ्ते की 5, इतवार की 5, सोमवार की सुबह 17 नमाजें मेरे आका की जिंदगी में मेरे नबी के मुसल्ले पर किसने पढ़ाई थी? एक हदीस सुनाऊं तो आप हैरान हो। एक दिन हजरत बिलाल ने देखा हजरत अबू बकर नहीं, उन्होंने हजरत उमर को आगे कहा अगर आप मदीने गए, नहीं गए तो अल्लाह आपको ले जाए। वो जो मेरे नबी का मेहराब है उसमें और आपके रोज़ा मुबारक में कितना फर्क, कितना फासला, चंद कदमों का। हुजरे में आप हजरत उमर ने किया अल्लाहु अकबर, हुजरे में आवाज गई। मेरे नबी ने महसूस किया भाई आवाज मेरे यार दी नहीं, तो मेरे नबी ने वहां से फरमाया ला ला ला, नहीं नहीं, या अल्लाह वल मोमिनूना, अर्श पे रब इनकार करता है, फर्श पे मोमिन इनकार करते हैं। किसी की इमामत को मानते हैं तो अबू बकर की इमामत को मानते हैं। अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे नमाज पढ़े। एक दिन मेरे नबी की तबीयत संभल गई, मस्जिद में नमाज हो गई। फरमाया वुजू करवाओ, आज मैं भी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना चाहता हूं। वुजू करने के बाद 2 आदमियों के सहारे आप उस खिड़की से मस्जिद में तशरीफ लाए। मुसल्ले पे कौन है? बोलो तो सही यार। पीछे कौन है? मेरे नबी पहली साहब में आ गए खिड़की से। कुछ हजरत अबू बकर को महसूस हुआ मेरे नबी की भीनी भीनी खुशबुएं। कुछ उस तरफ के नमाजियों ने इशारे किनारे में बताया कि नबी आ गए। अबू बकर ने मुसल्ला छोड़ा, पीछे हटे। नबी जो आ गए,
नबी जो आ गया, जहां नबी आ जाए वहां अबू बकर मुसल्ले पे कैसे खड़े? ये तो हमारा दोस्त है जो कहता है दम बदम पढ़ो दुरूद, हजरत भी हैं यहां मौजूद, लेकिन मुसल्ला मैं नहीं छोड़ा, नमाज मैंने पढ़ी। वो सच्चा आशिक था मेरे नबी का, वो मुसल्ले से पीछे हटा। उलमा ये बात बयान करते होंगे, लेकिन जिस रंग में बंदियालवी बयान करना चाहता है, इस इलाके में इस रंग में किसी ने बयान नहीं किया। मैं बयान पूरे जज्बे से करूंगा, जवाब भी पूरे जज्बे का चाहिए। बोलो बोलो। मेरे नबी ने देखा अबू बकर मुसल्ला छोड़ रहा है, मेरे नबी ने फरमाया मकाना का या अबा बकर, मकाना का या अबा बकर, मकाना का या अबा बकर। जुमला ऐसा है आपके दिलों को सुरूर हासिल हो जाए, लुत्फ आ जाए ना, तो मेरे जुमले पे खड़े होकर मुझे दाद दे दीजिए। मेरे जुमले मुकम्मल होने, मेरे जुमले मुकम्मल होने, अगर मजा आ जाए। मकाना का या अबा बकर, पंजाबी में कह लूं, समझ लोगे? समझ लेंगे, समझ लोगे? मकाना का या अबा बकर, अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे, अपनी जगह पे खड़े रहो, अपनी जगह पे खड़े रहो। अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे। आज मैं नमाज पढ़ान नहीं आया, ए वेखण आया तेरी इमामत दा मुनकर कौन है। उलमाए किराम, मेरे नबी के लफ्जों पे गौर किया आपने? मकानी या अबा बकर या मकानक नहीं लेना। मैं तो बड़ी दिलचस्प बात कहना चाहता हूं, अंसाबो तारीख की किताबें उठाओ, फरीकैन की, अल अंसाबुल अशराफ बुलादरी की उठा लो, तज़किरा तारीख याकूबी उठा लो, मसूदी की मुरूज ज़ाब उठाओ, कोई सी तारीख व अंसाब की किताब उठाओ। ये हमारे नहीं है, ये जिनका जिक्र मैंने किया इमाम बुखारी मुस्लिम के बाद, ये हमारे नहीं, ये सब तुम्हारे, हमारे नहीं। अपनों की किताबें उठाओ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बतन से 2 बेटे और 2 बेटियां, 4 औलाद, 2 बेटे 2 बेटी। हजरत अली ने हजरत फातिमा की जिंदगी में दूसरी शादी नहीं की। उनके इंतकाल के बाद आपने मुतअद्दिद शादी, 18 बेटे हैं। हजरत अली के कितने बेटे बोलो? तो सुनिया नु सिर्फ 2 आंदे हो, मैं की करा? तुम्हें तो पढ़ाए 2 गए, कितने बेटे? 18। बेटा हुआ, लोग मुबारकबाद देने के लिए आए। नाम क्या रखा है? फरमाया इसका नाम अपने नबी के नाम पर मोहम्मद रखा है। क्या रखा है? जिसको तुम मोहम्मद इब्ने हनफिया कहते हैं। तारीख का जुल्म देखो,
हनफिया तो इसकी मां का नाम भी नहीं, उस कबीले का नाम है जिसके साथ इसका ताल्लुक। बेटे को बाप की तरफ निस्बत दी जाती है या मां के कबीले की तरफ? क्यों नहीं बताती हो कि यह हजरत अली का बेटा है? क्यों छुपाते हो? तारीख दान तबके ने क्यों छुपाया? ये कहानी फिर से ये थोड़े सुनन दी भी नहीं, इसलिए कि आप भी हजम नहीं कर सकते। जो इस बेटे का किरदार था ना, उस किरदार की वजह से तुमने छुपाया कि लोगों को पता ना चले कि यह हजरत अली का बेटा है। बेटे का नाम मोहम्मद रखा, किसके नाम पर? नबी पाक। फिर बेटा हुआ, लोग मुबारकबाद देने के लिए आए, नाम क्या रखा है? हजरत अली कहते हैं मोहम्मद के बाद रखा जा सकता है तो अबू बकर ही रखा जा सकता है। बेटे का नाम क्या रखा? आओ इन हवालों को जुटलाओ, हजरत अली के इन बेटों का इनकार करके दिखाओ। अबू बकर, तुम अपने बेटों के नाम दुश्मनों के नामों पे रखते हो। किन के नामों पे रखते हो? जिसके साथ क्या हो? हजरत अली को सबसे ज्यादा प्यार किसके साथ था? तभी तो बेटे का नाम अबू बकर रखा। बच्चों के नाम प्यारों के नाम पे रखे। अबू बकर, तू मुझे छोड़ के चला गया। तारीख के इस हिस्से को जितना मैंने पढ़ा है, शायद किसी और ने पढ़ा। आप यकीन करें, हजरत हुसैन के ये भाई अबू बकर, उमर, उस्मान करबला में हजरत हुसैन के साथ थे। ये भाई साथ थे। इन्होंने जामे शहादत भी नोश की। अपने भाई के साथ जामे शहादत नोश की। हजरत हसन का बेटा हुआ। बाबा, नाम आपने रखना है। फरमाया इसका नाम भी अबू बकर। चलिए, हजरत हुसैन के यहां बेटा हुआ। बाबा, नाम आप रखेंगे। फरमाया इसका नाम उमर। हजरत अली के बेटों का नाम अबू बकर, उमर। हजरत हसन के बेटे का नाम, बोलो तो सही, हजरत हुसैन के बेटे का नाम। बस आखिरी जुमला कह के तकरीर को खत्म कर दिया। लेकिन मेरे ये जुमला आइंदा साल तक आपके सीने में ठंडक पहुंचाता रहे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब मैं देखता हूं, क्या नाम है? नीली शंख। नीली शंख के लोग बंदियालवी के इस जुमले से कितना लुत्फ लेते, कितना महजूज होते। हजरत अली के एक बेटे का नाम अबू बकर, दूसरे बेटे का नाम उमर। इनकी